इस रहस्यमय कहानी में हम नंदिनी की कहानी के बारे में जानेंगे। नंदिनी एक साधारण सी लड़की है, पर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। वो एहसास उसके लिए कुछ ऐसा था जिसे वह ज़िंदगी भर नहीं भुला सकती। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। नंदिनी का कॉलेज में आज पहला दिन होने वाला है। दरअसल वो आज कॉलेज अपनी दोस्त पायल के साथ पहली बार जाने वाली है। पायल और नंदिनी दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। दोनों ने एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाई की है और अब दोनों साथ में कॉलेज भी जाने वाली है। दोनों बहुत खुशी खुशी कॉलेज जाने के लिए घर से निकलते हैं। कॉलेज पहुंचते ही एक लड़का नंदिनी के साथ बदतमीजी करता है, पर वो दोनों उसे इग्नोर करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब वो दोनों दूसरे दिन कॉलेज जाती है। दूसरे दिन भी वो लड़का नंदिनी के साथ बदतमीजी करता है। ये दोनों फिर से उसे इग्नोर कर देते हैं। अब ये सिलसिला कई महीनों तक चलता है, पर नंदिनी को उसे इग्नोर करने की आदत हो जाती है। एक दिन नंदिनी कॉलेज में सीढ़ियों से गिर जाती है। उसे छोटी सी खरोंच आती है, पर नंदिनी को चोट लगा हुआ देख वो लड़का पागलों सा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे चोट उसे ही लगा हो। वो लड़का छोटे से खरोंच के लिए नंदिनी को हॉस्पिटल ले जाता है। ये सब देख नंदिनी को पहली बार एहसास होता है कि शायद वो उस लड़के के बारे में गलत सोच रही है। अब वो लड़का नंदिनी को उसके घर छोड़ देता है। अगले दिन नंदिनी कॉलेज जाते ही उसे थैंक्स बोलती है और उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम रोहन बताता है। अब धीरे धीरे नंदिनी रोहन के अच्छाइयों को जानने लगती है। उसके मन में जो रोहन के लिए नफरत थी वो भी ख़त्म हो जाती है। कुछ दिनों के लिए नंदिनी अपने दूर की बहन के शादी में जाती है। शादी से जब वो वापस लौटती है तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद जब उसका आँख खुलता है तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वो देखती है उसके बगल में रोहन बैठा है। नंदिनी जब तक हॉस्पिटल में होती है तब तक रोहन उसके पास ही बैठा रहता है। नंदिनी जब ठीक हो जाती है तब वो कॉलेज जाती है, पर कॉलेज में उसे रोहन कहीं भी नहीं दिखता। फिर नंदिनी पायल से पूछती है, वो लड़का कहाँ है जो मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आता था। फिर पायल कहती है, कौन लड़का? हॉस्पिटल में तो तुमसे कोई भी लड़का मिलने नहीं आता था। फिर नंदिनी पूछती है, वही रोहन जिसने सीढ़ी से गिरने पर मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था। फिर पायल बोलती है, अरे वो लड़का, उसे मरे तो लगभग 20 दिन हो गए हैं। तू जब दीदी के शादी में गई तब उसी रात एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। ये सब सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी नंदिनी देखती है कि उसके पास रोहन आ रहा है और उसके पास आकर बोलता है, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर नंदिनी उसे कहती है, मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगी। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।